आज का टॉपिक है हमारा ऑर्थोपेडिक में सॉफ्ट टिश्यू कंडीशंस। सॉफ्ट टिश्यू की क्या कंडीशंस होती हैं ना, उसमें क्या इंजरीज हो सकती हैं, बॉडी में कहाँ कहाँ सॉफ्ट टिश्यू होते हैं और कहाँ कहाँ ये इंजरी हो सकती है, ये हम सब डिस्कस करेंगे इस क्लास में। इम्पिंजमेंट अगर बीनीथ कोरेको एक्रोमियल आर्च, ये कहाँ पे होता है इम्पिंजमेंट? बीनीथ कोरेको एक्रोमियल आर्च है ना, वहाँ पे ये इम्पिंजमेंट होता है। मोस्ट वल्नरेबल स्ट्रक्चर्स between under surface of acromion and head of humerus are greater tuberosity. The overlying supraspinatus tendon or long head of biceps है ना, यहाँ पे ये होता है। इसकी जो लोकेशन होती है ये होती है। मेजर साइट ऑफ कंप्रेशन इज स्लाइटली एंटीरियर टू एंगल ऑफ एक्रोमियन। जो मेजर साइट होती है कंप्रेशन की वो क्या होती है? स्लाइटली एंटीरियर टू एंगल ऑफ एक्रोमियन। प्रॉपर टर्म जो यूज़ करते हैं पेनफुल आर्क सिंड्रोम है ना, इसको हम पेनफुल आर्क सिंड्रोम भी बोलते हैं। शोल्डर इम्पिंजमेंट बोलेंगे या फिर पेनफुल आर्क सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा आता है सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस। सुप्रास्पाइनेटस एक मसल होती है, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें उसके टेंडन में इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इन्फ्लामेशन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस टेंडन most common affected structure in rotator cuff muscle that lead to development of pain due to impingement in shoulder। ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन अफेक्टेड स्ट्रक्चर है इन रोटेटर कफ मसल में दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ पेन। जो क्या होता है? पेन डेवलपमेंट का कारण होता है ड्यू टू इम्पिंजमेंट इन शोल्डर, जो कि शोल्डर में इम्पिंजमेंट की वजह से होता है। तो इसे हम बोलते हैं सुप्रा स्पाइनेटस टेंडनाइटिस। और सुप्रा स्पाइनेटस मसल में के टेंडन में इन्फ्लामेशन हो गया तो टेंडनाइटिस हो गया, सुप्रा स्पाइनेटस टेंडनाइटिस। नेक्स्ट आपका था पेनफुल आर्क सिंड्रोम। पेनफुल आर्क अकर्स ऑन resisted abduction between 60 and 120 degrees when the inflamed tendon presses against the acromion। पेनफुल आर्क क्या होता है? अकर्स ऑन रेजिस्टिव abduction between 60 and 120 डिग्री, मतलब 60 से 120 डिग्री के बीच में ये होता है। व्हेन द इन्फ्लेम्ड टेंडन प्रेसेस अगेंस्ट द एक्रोमियन, जब इन्फ्लेम्ड टेंडन जो होता है वो क्या करता है? प्रेस करता है अगेंस्ट एक्रोमियन। वहाँ मतलब प्रेस होता है अगेंस्ट एक्रोमियन में, एक्रोमियन के अंदर प्रेस होता है। आउटसाइड ऑफ दिस रेंज एबडक्शन इज पेनफुलस। ठीक है, आउटसाइड ऑफ दिस रेंज एबडक्शन इज पेनलेस, मतलब जो 60 से 120 डिग्री तक पेन होगा, उसके ऊपर या उसके नीचे कोई पेन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप किसी से कहते हैं हाथ उठाने को तो 60 डिग्री तक उठा लेगा, वहाँ दर्द नहीं होगा। फिर 60 से 120 तक उसको पेन होगा, फिर 120 के से 180 तक उसको पेन नहीं होगा। तो पेनफुल आर्क सिंड्रोम में क्या होता है? 60 से 120 डिग्री के बीच में रेंज में पेन होता है। क्लिनिकल सिंड्रोम इन विच देयर इज पेन इन द शोल्डर एंड अपर आर्म ड्यूरिंग मिड रेंज ऑफ एबडक्शन। क्या है? क्लिनिकल सिंड्रोम एक तरह का जिसमें पेन कहाँ होता है? शोल्डर और अपर आर्म में होता है ड्यूरिंग मिड रेंज ऑफ एबडक्शन। ठीक है, एबडक्शन की मिड रेंज जो है, जैसा कि मैंने बताया 60 to 120, उसके बीच में ये पेन होगा और कहीं पे नहीं होगा। कॉजेस क्या है? सब एक्यूट सुप्रा स्पाइनेटस टेंडनाइटिस, कैल्सिफिकेशन ऑफ सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन, सब एक्रोमियल बर्साइटिस, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर। ठीक है, इसके जो कॉजेज आपके क्या कहेंगे? सब एक्यूट सुप्रा स्पाइनेटस टेंडनाइटिस होगा पहला का कॉज, दूसरा होगा कैल्सिफिकेशन हो जाएगा सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन में, तीसरा होगा सब एक्रोमियल बर्साइटिस। ठीक है, बर्सा जो होता है, सब एक्रोमियल बर्सा होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सब एक्रोमियल बर्साइटिस। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर, जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है उसमें अगर फ्रैक्चर हो जाए उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में रिवील टेंडरनेस अलोंग द एक्रोमियन। जो आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे तो उसमें क्या दिखेगा आपको? टेंडरनेस अलोंग द एक्रोमियन। एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है उसमें आपको टेंडरनेस दिखाई देगी।
फ्रोजन शोल्डर, बाइसेप्स टेंडनाइटिस, है ना। देखिए सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस का एमआरआई क्या है, ये कैसे शो होगा और एक्सरे कैसे होगा। एक्सरे ऑफ कैल्सिफिक डिपॉजिट ऑन सुप्रास्पाइनेटस, है ना। तो एक्सरे करेंगे तो स्ट्रक्चर आएगा, एमआरआई में इस तरह का आएगा। रोटेटर कफ पेन पैटर्न्स, ये मैंने लास्ट सेमेस्टर्स में बहुत रिपीट करवाया था। रोटेटर कफ पेन पैटर्न्स, रोटेटर कफ क्या होता है ना, उसमें क्या क्या इंजरी होती है, सब मैंने पढ़ाया है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सुप्रास्पाइनेटस मसल पेन, इंफ्रास्पाइनेटस मसल पेन, सब स्कैपुलरिस मसल पेन, टीरिस माइनर मसल पेन, है ना। 4 मसल्स होती है रोटेटर कफ में, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलरिस और टीरिस माइनर। तो इसमें रोटेटर कफ पेन कैसे होगा, सुप्रास्पाइनेटस मसल में पेन होगा, इंफ्रास्पाइनेटस मसल में पेन होगा, सब स्कैपुलरिस मसल में पेन होगा और टीरिस माइनर मसल में पेन होगा। तो अगर इन लोकेशन में पेन होता है तो वहाँ पे बोलते हैं रोटेटर कफ इंजरी हुई है। अब बात करते हैं टेंडिनोपैथी। टेंडिनोपैथी क्या होता है, टेंडेंस ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बिकम्स डीजेनरेटेड मोस्ट ऑफन एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेटिव स्ट्रेसेस एंड ओवरलोडिंग ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़। टेंडिनोपैथी में क्या होता है, टेंडेंस ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसका टेंडन जो होता है वो क्या होता है, बिकम्स डीजेनरेटेड, वो डिजेनरेटेड हो जाता है किसी वजह से। मोस्ट ऑफन एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेटिव स्ट्रेसेस, ठीक है, ये बहुत जो ऑफन मतलब कॉमन जो होता है किस वजह से, रिपीटेटिव स्ट्रेस होता है एंड ओवरलोडिंग ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़, या स्पोर्ट्स या ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से जो ओवरलोडिंग हो रही है ना, बार बार उस पर जो जोर पड़ रहा है उसकी वजह से ये होता है। टेंडेनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ए टेंडन ड्यू टू ओवर यूज़ और स्ट्रेन, है ना। किसी भी टेंडन का ओवर यूज़ करने से जो इन्फ्लामेशन उसमें हो जाता है उसे हम बोलते हैं टेंडेनाइटिस। ये एक एक्यूट कंडीशन है। अनट्रीटेड टेंडेनाइटिस लीड्स टू टेंडिनोसिस, अगर टेंडेनाइटिस का टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो क्या होता है, वो टेंडिनोसिस हो जाता है। टेंडिनोसिस एक क्रोनिक कंडीशन है। नो इन्फ्लेमेशन इन द टेंडन बट रादर एक्चुअली टिश्यू इन द टेंडन इज डिग्रेडिंग। मतलब क्या होता है इसका कि इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं दिखेगा, क्रोनिक कंडीशन है, धीरे धीरे इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं आएगा, गायब हो जाएगा। इन द टेंडन बट रादर एक्चुअली टिश्यू इन द टेंडन इज डिग्रेडिंग, पर जो उसमें जो टिश्यू होंगे टेंडन में वो क्या होंगे, डिग्रेड होने लगेंगे, मतलब ख़राब होने लगेंगे। नेक्स्ट आता है रोटेटर कफ टेंडनाइटिस, ठीक है। इट अफेक्ट्स द टेंडन्स एंड मसल्स दैट हेल्प्स मूव शोल्डर जॉइंट। टेंडनाइटिस मीन्स दैट टेंडन्स आर इन्फ्लेम्ड और इरिटेटेड, है ना। टेंडनाइटिस मतलब क्या होगा, टेंडन्स आर इन्फ्लेम्ड और इरिटेटेड, मतलब टेंडनाइटिस में टेंडन का इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। रोटेटर टेंडनाइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। This condition usually occurs over time. It can be the result of keeping your shoulder in one position for a while. ये कैसे होता है, ये this condition usually occurs over time, है ना। It can be the result of keeping your shoulder in one position for a while, मतलब कि आप अपने शोल्डर को एक ही पोजीशन बहुत समय तक अगर रखते हो तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। स्लीपिंग ऑन शोल्डर एवरी नाइट, जैसे कोई बार लोगों की आदत होती है कि शोल्डर के ऊपर सर रख के सोते हैं। और पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर लिफ्टिंग योर आर्म ओवर योर हेड, या कुछ तरह की एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपका हाथ जो है लिफ्ट होता है, आप कहाँ पे, आपके हेड के ऊपर।
Athletes playing sports that require lifting their arm over their head commonly develop rotator cuff tendonitis. जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेइंग स्पोर्ट्स दैट रिक्वायर लिफ्टिंग देयर आर्म, ठीक है, कुछ ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है हाथ को ऊपर उठाने के लिए, हाथ और सर के ऊपर, आर्म ओवर देयर हेड कॉमनली डेवलप रोटेटर कफ टेंडनाइटिस, इसकी वजह से रोटेटर कफ टेंडनाइटिस हो जाता है. दिस इज वाई द कंडीशन में ऑल्सो बी रिफर्ड टू एज स्विमर्स शोल्डर, पिचर्स शोल्डर, टेनिस शोल्डर, है ना. तो क्या होता है, दिस इज़ वाई द कंडीशन में ऑल्सो बी रिफर्ड टू एज, जो भी आगे मेरी बात हुई तो उसकी वजह से क्या होता है, दिस इज़ वाई द कंडीशन में ऑल्सो बी रिफर्ड टू एज स्विमर्स शोल्डर, पिचर्स शोल्डर, टेनिस शोल्डर. समटाइम्स रोटेटर कफ टेंडनाइटिस कैन अकर विदाउट एनी नोन कॉज. कई बार ऐसा होता है कि रोटेटर कफ टेंडनाइटिस जो हो जाता है वो उसका कोई कॉज नहीं होता है, कोई कारण पकड़ नहीं आता किस वजह से हुआ है. Most people with rotator cuff tendonitis are able to regain full function of the shoulder without any pain. जो मोस्ट पीपल होते हैं, मतलब ज़्यादातर पीपल्स में क्या होता है, रोटेटर कफ टेंडनाइटिस जो होता है तो वो उसमें क्षमता होती है एबल टू रीगेन फुल फंक्शन, ठीक है, ऑफ द शोल्डर विदाउट एनी पेन, मतलब सारा फंक्शन शोल्डर का कर सकता है किसी भी पेन के बिना. नेक्स्ट आता है सिम्टम्स ऑफ रोटेटर कफ टेंडनाइटिस. सिम्टम्स क्या क्या इसके होंगे भाई, तो द सिम्टम्स ऑफ रोटेटर कफ टेंडनाइटिस टेंड टू गेट वॉन्डर टाइम, है ना. इनिशियल सिम्टम्स में बी रिलीव्ड विद रेस्ट, ठीक है, जो इनिशियल सिम्टम होगा वो क्या होगा, रिलीव हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैसे, रेस्ट करने में. बट द सिम्टम्स कैन लेटर बिकम कॉन्स्टेंट, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं बाद में क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट हो जाते हैं. सिम्टम्स दैट गो पास्ट द एल्बो यूजुअली इंडिकेट अनदर प्रॉब्लम, ठीक है, सिम्टम्स जो होते हैं दैट गो पास्ट द एल्बो यूजुअली इंडिकेट अनदर प्रॉब्लम. सिम्टम्स इंक्लूड में क्या क्या आएगा, पहला है पेन एंड स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ योर शोल्डर एंड साइड ऑफ योर आर्म. पेन होगा, स्वेलिंग होगी कहाँ पे, फ्रंट ऑफ योर शोल्डर एंड साइड ऑफ योर आर्म में. पेन ट्रिगर्ड बाई रेजिंग और लोअरिंग योर आर्म. पेन क्या होगा, ट्रिगर्ड कैसे होगा, बाई रेजिंग और लोअरिंग योर आर्म, मतलब इस तरह कोई मूवमेंट करेंगे तो पेन आपका ट्रिगर्ड हो जाएगा. ए क्लिकिंग साउंड व्हेन रेजिंग योर आर्म्स, मतलब एक जब हाथ आप ऊपर उठाते हो तो एक क्लिक जैसा साउंड आएगा, ठीक है. स्टिफनेस होगा, पेन दैट कॉज यू टू वेक अप फ्रॉम स्लीप, ठीक है, पेन दैट कॉज यू टू वेक फ्रॉम स्लीप. पेन व्हेन रीचिंग बिहाइंड योर बैक, लॉस ऑफ मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन द अफेक्टेड आर्म. नेक्स्ट हमारा आता है बाइसेप्स टेंडनाइटिस. क्या होता है ये बाइसेप्स टेंडनाइटिस, इज एन इन्फ्लामेशन और इरिटेशन ऑफ द अपर बाइसेप्स टेंडन. ये क्या है, इन्फ्लामेशन है और इरिटेशन है ऑफ द अपर बाइसेप्स टेंडन, है ना, अपर बाइसेप्स टेंडन में इन्फ्लामेशन और इरिटेशन होता है. ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स टेंडन. दिस इज स्ट्रॉन्ग cord-like structure connects the bicep muscles to the bones in the shoulder. Pain in the front of the shoulder and weakness are common symptoms of biceps tendonitis. मतलब biceps tendonitis अगर है उसका common symptom क्या होगा, पेन इन द फ्रंट ऑफ द शोल्डर, मतलब शोल्डर के फ्रंट में पेन होगा, एंड वीकनेस आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ बाइसेप टेंडनाइटिस. इन सीवियर केसेस सर्जरी में बी नीडेड टू रिपेयर द टेंडन. अगर बहुत सीवियर कंडीशन है तो उसमें क्या करेंगे,
सर्जरी में बी नीडेड टू रिपेयर द टेंडन, मतलब एक सर्जरी आपको करवानी पड़ेगी टेंडन को रिपेयर करने के लिए। Subacromial bursitis is a common cause of shoulder pain that is usually related to shoulder impingement of bursa between rotator cuff tendons and bone. A bursa is essentially a self-contained bag of lubricant that reduces friction between the moving structure in body. bursa क्या होता है? एक सेल्फ कंटेनिंग बैग होता है, बैग टाइप स्ट्रक्चर होता है ऑफ लुब्रिकेट दैट कीप रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग स्ट्रक्चर इन बॉडी। क्या करता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें लुब्रिकेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जॉइंट में आपस में रगड़ लगने से, फ्रिक्शन होने से बचाते हैं। अब सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके? ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ओवर वीक और मंथ्स। ठीक है, जो मैंने बताया था, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ओवर वीक्स और मंथ्स। सिम्टम जो ग्रेजुअली दिखेंगे वो कब दिखेंगे? ओवर वीक और मंथ, मतलब हफ्ते बीतने के बाद या महीने बीतने के बाद सिम्टम दिखाई देंगे। पेन ऑन द आउटसाइड ऑफ शोल्डर, पेन कहाँ पे होगा? शोल्डर के आउटसाइड में होगा, है ना। पेन में स्प्रेड डाउन आर्म टुवर्ड द एल्बो और रिस्ट। पेन क्या करेगा? पेन में स्प्रेड डाउन आर्म टुवर्ड्स द एल्बो और रिस्ट। पेन मेड वर्स व्हेन लाइंग ऑन अफेक्टेड शोल्डर। पेन बढ़ जाता है जब कभी कभी आप पेन मेड वर्स व्हेन लाइंग ऑन अफेक्टेड शोल्डर, तो पेन कभी बढ़ जाता है जब आप लाइंग पोजीशन में अफेक्टेड शोल्डर के उसमें करवट लेके लेट जाएंगे। पेन मेड वर्स व्हेन यूजिंग आर्म अबव हेड। ठीक है, पेन वर्स कब हो जाएगा? यूजिंग आर्म अबव हेड, आर्म हाथ को सर के ऊपर लेके जाएंगे तो पेन आपका बढ़ेगा। पेन आर्क ऑफ मूवमेंट, शोल्डर पेन फेल्ट between 60 to 90 degree of the arm moving up and to outwards. When arm is by side, there is minimal pain and above 90 degree relief of pain. तो क्या था? When arm is by side, there is minimal pain and above 90 degree relief of pain. तो इसमें क्या होगा? जब आर्म आपका साइड में होगा, देयर इज मिनिमल पेन, उस समय पेन बिल्कुल मिनिमम होगा, एंड अबव 90 डिग्री जब होगा तब भी पेन से रिलीफ मिल जाएगा। शोल्डर पेन विद एक्टिविटीज सच एज वॉशिंग हेयर, रीचिंग अप टू ए हाई सेल्फ इन द कप बोर्ड। ठीक है, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस ये क्या होता है? ऑल्सो नोन एज टेनिस एल्बो। ठीक है, इसे हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। इज़ द मोस्ट कॉमन ओवर यूज सिंड्रोम इन द एल्बो। ये बहुत ही कॉमन ओवर यूज सिंड्रोम है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई जब वही एक ही एक्टिविटी बार बार करता है, ओवर यूज जो उसका हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ओवर यूज सिंड्रोम इन द एल्बो। It is a tendinopathy injury involving the extensor muscles of the forearm. These muscles originate on the lateral epicondylar region of the distal humerus. Subacromial bursitis is a common cause of shoulder pain that usually related to shoulder impingement of bursa
between the rotator cuff tendon and bone. A bursa is essentially a self-contained bag or lubricant that keeps reduces friction between the moving structure and body. Lateral epicondyle हो गया. In a lot of cases, the insertion of the extensor carpi radialis brevis is involved. ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, इंसर्शन जो होता है एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस का इन्वॉल्व होता है. People with repetitive on one side movement in their such as electrician, carpenter, gardener also commonly present with this condition. जो कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्टिविटी होती है, जिनका काम होता है डेली एक ही मूवमेंट को करना, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, गार्डनर है, उनका जो हाथ है या पैर है, उनका पोस्चर जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है. It occurs often in repetitive upper extremity activities such as computer use. ठीक है, ये कहाँ पे होता है? It occurs often in repetitive upper extremity activities such as computer use. कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, फोर्सफुल फोरआर्म प्रोनेशन एंड सुपीनेशन कर रहे हैं एंड रिपीटेटिव वाइब्रेशन. तो आगे बढ़ते हैं. मिल्स टेस्ट. ये क्या होता है? फिजियोथेरेपिस्ट पैल्पेट द पेशेंट्स लेटरल एपिकोंडाइल विद one hand while pronating the patient's forearm, fully flexing the wrist, the elbow extended. A reproduction of pain in the area of the insertion at the lateral epicondyle indicates a positive test. नेक्स्ट आता है पहले कोजेंस टेस्ट. ये क्या होता है? रजिस्टेड wrist extension with radial deviation and full pronation. फिर आता है गोल्फर्स एल्बो टेस्ट. क्या होता है? द पेशेंट शुड बी सीटेड ऑन स्टैंडिंग एंड शुड हैव हिज फिंगर्स फ्लेक्स्ड in a fist position. The examiner palpate the medial epicondyle with one hand and grasp the patient's wrist with other hand. The examiner then passively supinates the forearm and extends the elbows and wrist. मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस क्या होता है? इसे हम गोल्फर्स एल्बो भी बोलते हैं, जो भी बताया. तो उसे मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस बोलिए या गोल्फर्स एल्बो, दोनों ही चीज़ें एक ही होती हैं, नाम अलग अलग हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ टेंडनाइटिस दैट अफेक्ट द इनसाइड ऑफ द एल्बो. ये एक तरह का टेंडनाइटिस है जो क्या करता है? अफेक्ट करता है इनसाइड ऑफ द एल्बो. ठीक है. इट occurs where tendon in the forearm connect to the bony part of the on the medial side of the elbow. ठीक है. टेंडन्स अटैच मसल्स टू बोन्स. टेंडन जो होता है कहाँ अटैच होते हैं? मसल्स टू बोन्स में अटैच होते हैं. ड्यू टू इंजरी और इरिटेशन दे कैन बिकम swollen एंड पेनफुल. जो टेंडन होता है अटैच होता है मसल्स टू बोन ड्यू टू इंजरी की वजह से और इरिटेशन या किसी इरिटेशन की वजह से दे कैन बिकम swollen एंड पेनफुल. ठीक है, ये swallow हो जाते हैं, मतलब स्वेलिंग हो जाती है यहाँ पे और पेनफुल हो जाते हैं. इट कैन अकर फ्रॉम एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग यूज ऑफ द आर्म ऑफ रिस्ट इंक्लूडिंग टेनिस एंड बेसबॉल. Other risk factors for this type of tendinitis includes playing baseball or softball. ठीक है, rowing and weightlifting. Activities like playing an instrument and playing on the computer can also lead to medial epicondylitis. जिसकी आदत होती है ना, उस तरह की एक्टिविटी जो कर रहा है, लगातार कंप्यूटर बैठा हुआ टाइपिंग कर रहा है या कोई गेम खेल रहा है, तो उसको मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस हो जाता है.
अब आता है नेक्स्ट ओलिकिनोन बर्साइटिस. इट इज़ ए कॉमन characterized by swelling, redness and pain at the tip of the elbow. The underlying cause is due to an infection. Fever may be present. In condition is relatively common, one of the most frequent type of bursitis. It usually occurs as a result of trauma or pressure to the elbow. ये कैसे होता है? ट्रॉमा और कोई प्रेशर अगर एल्बो पे आता है उसकी वजह से ही होता है. इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, और सर्टेन मेडिकल कंडीशन सच एज रिमेटॉइड आर्थराइटिस और gout. Oligoclonal bursitis is associated with certain types of work including plumbing, mining, gardening, and mechanics. The underlying mechanism is inflammation of the fluid-filled sac between the olecranon and the skin. चलिए आगे बढ़ते हैं. When the tunnel becomes narrowed or when tissues surrounding the flexor tendon swell, putting present on the median nerve. These tissues are called the synovium. When the synovium swells, it takes up space in the carpal tunnel syndrome. And over time crowds the nerve. This abnormal pressure on the nerve can result in pain, numbness, tingling, and weakness in the hand. चलिए, इसमें काफ़ी कुछ अभी बाकी है, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. ठीक है, ये वीडियो आपका यहीं ब्रेक कर रहा है, ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. ओके.